हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर का टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। ये एक पोयम है। इस पोयम में हम देखेंगे कि राइमिंग की मदद से, एग्जैजरेशन की मदद से या फिर प्लेफुल लैंग्वेज की मदद से कैसे जो पोएट हैं वो एक लाइट हार्टेड और अम्यूजिंग सी गाइड बना रही हैं जिससे कि वाइल्ड एनिमल्स को पहचाना जा सके। अब इस पोयम में पोएट ने आयरनी का इस्तेमाल किया है ये बताने के लिए कि जब तक आप जानवरों को पहचान पाएंगे उतने समय में वो बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी होगी और वो जो जानवर हैं शायद आपको खा भी चुके हों। तो इस चैप्टर में मेनली हम देखेंगे कि जो पोएट हैं वो आयरनी का इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, कैसे वो बताने के लिए कि लाफ्टर ह्यूमरस थिंग्स का इस्तेमाल कर रही हैं ये समझाने के लिए कि जब वाइल्ड एनिमल्स आपके सामने आते हैं तो आपको उन्हें कैसे पहचानना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और जब तक कि आप उन्हें पहचान पाएंगे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी क्योंकि वो आपके ऊपर अटैक कर चुके होंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। अब यहाँ पर ईस्ट का इस्तेमाल हुआ है, जंगल इन द ईस्ट। ईस्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ईस्ट का मतलब यहाँ पर हो गया। अब क्योंकि जो पोएट है हमारी ये अमेरिकन पोएट है, अमेरिका इंडिया के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेस्ट में पड़ता है, तो अगर वो लोग वेस्ट में हैं तो उन लोगों के लिए इंडिया या फिर साउथ एशियन कंट्रीज जो हो गई ये सभी कहाँ पड़ेंगी, ये सभी पड़ेंगी ईस्ट में। तो यहाँ पर जो पोएट हैं बताते हैं, वो इमेजिन कर रही हैं कि अगर आप लोग कभी भी किसी जंगल को विजिट करें जो कि ईस्ट में हो, मेनली इंडिया में हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, अगर आप किसी भी जंगल में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक बड़ा लार्ज टॉन, यहाँ पे टॉन का इस्तेमाल हुआ है ना, लार्ज एंड टॉनी बीस्ट का इस्तेमाल है। टॉनी बीस्ट का मतलब हो गया ब्राउन कलर का जानवर आपको देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं ये एक लार्ज ब्राउन कलर का जानवर है, ठीक है। इसी तरह का जानवर अगर आपके सामने आता है तो ये जो बीस्ट होगा, ये जो इतना बड़ा सा जो आप जानवर देख रहे हैं ये एक एशियन लॉयन होगा, ठीक है, और जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी लाउड रोरिंग से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इफ ही रोर्स, यानी अगर वो बहुत ज़्यादा गुर्रा रहा है आपके ऊपर, रोर कर रहा है, दहाड़े मार रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक एशियन लायन है। अब यहाँ पर जो ह्यूमर है यानी जो मजाक है वो लाए करता है कि अगर जब इंसान के सामने जब ये शेर आ जाएगा और इंसान को पता चल जाएगा कि ये जो सामने जानवर आया है, जो बीस्ट आया है सामने, ये एक एशियन लायन है, तब वो ऑब्वियस सी बात है लायन उसके ऊपर जब पट्टा मार देगा, उसको अटैक करके इंसान तो मर जाएगा। पर यहाँ पर मेनली यहाँ पर ह्यूमर का इस्तेमाल किया पोएट ने ये बताते हुए कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपके सामने लायन आया है, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो बीस्ट है ये लायन है, वो तभी उसी दौरान आपके ऊपर अटैक कर देगा और आप मर जाएंगे। तो मेनली ये जो एडवाइस हमारी पोएट ने दी ये मेनली इम्प्रैक्टिकल है और आयरॉनिक भी है, ठीक है। तो इस स्टेंजा में हमने समझा कि जो पोएट हैं वो इमेजिन कर रही हैं कि अगर कोई पर्सन, कोई इंसान जंगल विजिट कर रहा है ईस्ट में, मेनली इंडिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, तो उनके सामने हो सकता है एक लार्ज बड़ा सा ब्राउन कलर का जानवर, बीस्ट। बीस्ट यानी हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक ऐसा जानवर जो दानव की तरह दिखता हो, ठीक है, वो आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो जो जानवर है वो एक एशियन लायन है। और उसको आप पहचानेंगे कैसे, उसको आप पहचानेंगे कि वो बहुत ज़्यादा लाउड रोरिंग करता है, ठीक है, रोर करता है। और यहाँ पर ह्यूमर लाइक कर रहा है, कहाँ पर ह्यूमर है यहाँ पर, यानी यहाँ पे जो मजाक वाली लाइन है वो ये है कि जब तक आपको कंफर्मेशन होगा कि ओ ये तो एशियन लॉयन है, तब तक वो आपके ऊपर अटैक कर चुका होगा और आप मर चुके होंगे। यहाँ पर मेनली ये जो एडवाइस जो हमारी पोएट ने दी वो मेनली इम्प्रैक्टिकल है और आयरॉनिक भी है। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट स्टेंजा पर। Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब यहाँ पर पोएट कहती हैं कि अगर किसी के सामने बहुत
आलीशान सा दिखने वाला वाइल्ड एनिमल सामने आ जाए, जिसके जो शरीर है वो पीले रंग का हो और उसके ऊपर काले रंग की धारियां हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर लॉन्ग स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, तो आप जान लीजिए कि ये जो एनिमल है ये एक बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर को मेनली रॉयल बंगाल टाइगर भी बोला जाता है। क्यों इसको रॉयल क्यों बोला जाता है? इसको रॉयल मेनली इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका ऑरा ही इस तरीके का है, ठीक है। और यहाँ पर अब ह्यूमर कहाँ पर है? यहाँ पर ह्यूमर है कि आप इस जानवर को जैसे ही आसानी से पहचान लोगे, क्यों? क्योंकि पीले रंग का जानवर है और उसके ऊपर काले रंग की धारियां हैं, तो आप आसानी से पहचान लोगे कि ओह ये तो बंगाल टाइगर है। जैसे ही आप रिकॉग्नाइज करोगे वो आपको आपके ऊपर अटैक करके आपको खाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर मेनली पोएट जो है वो आयरनी के साथ प्ले कर रही हैं, ये सजेस्ट करते हुए कि जब आप पहचानोगे तब बहुत देर हो चुकी होगी और आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। अब आते हैं थर्ड स्टेंजा पर। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. तो यहाँ पर बोला गया लेपर्ड के बारे में बात आई। अब यहाँ पर पोएट कहती हैं कि अगर जंगल में आप जा रहे हैं और अचानक से आपके सामने एक स्पॉट्स का मतलब हो गया जैसे धब्बे, ठीक है, काले रंग के, अगर किसी जानवर के ऊपर आपको धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं, पूरे शरीर पर उसके काले रंग के धब्बे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो एक लेपर्ड है। अब यहाँ पर लेपर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई उन्होंने कहा कि जो लेपर्ड है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि वो अचानक से आपके ऊपर अटैक कर देगा तुरंत ही, और आप जान जाएंगे कि ये तो लेपर्ड है। अब यहाँ पर ह्यूमर क्या है? यहाँ पर ह्यूमर ये है कि जो पोएट है वो पर्सन को ह्यूमरसली वार्न कर रहा है कि जैसे ही आपके ऊपर अटैक होगा आप दर्द से कराना शुरू कर देंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे, पर उससे आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको लेपर्ड अटैक करेगा वो आपके ऊपर अटैक करता ही जाएगा, रिपीटेडली अटैक करेगा वो आपके ऊपर। यहाँ पे लिखा है ना लेप एंड लेप अगेन, यहाँ का मतलब हो गया कि जो लेपर्ड है विल कीप अटैकिंग यू रिपीटेडली, ठीक है, तो वो बार बार आपके ऊपर अटैक करता ही रहेगा। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, यहाँ पर लेफ्ट का इस्तेमाल हुआ है मेनली। यहाँ पर जो लेफ्ट है और यहाँ पर जो LEP है, लेप है, इन दोनों को इंटेंशनली मिसस्पेल किया गया है। मिसस्पेलिंग क्यों किया गया है? जिससे कि पोयम में रिदम बनी रहे और ह्यूमर जो है वो भी बना रहे, यानी हास्य पदार्थ जो होता है पोयम में वो भी बना रहे। आगे चलते हैं फोर्थ स्टेंजा पर। फोर्थ स्टेंजा में लिखती हैं, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अब यहाँ पर इस स्टेंजा में जो पोएट हैं वो बात कर रही हैं बियर के बारे में। बियर के जो एक्चुअली में इसको बेयर बोलते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको? बेयर पढ़ते हैं। तो जो बेयर है उसको कैसे आप पहचान सकते हो? तो पोएट ने बताया कि जो बेयर है उसके वो क्या करेगा, वो आपको आकर के बहुत स्ट्रांगली आपको हक करेगा, ठीक है, आपको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। और पोएट जो है ये मजाक में कहते हुए कहती हैं कि यहाँ पर जो बेयर हग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया ना हु हग्स, हग का मतलब हो गया कि वो आपको कस के पकड़ लेगा या फिर आपको जकड़ लेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो एक फ्रेंडली टर्म है हग करना, पर यहाँ पर हग जो है वो एक्चुअली में बेयर की तरफ से एक अटैकिंग मूव है, एक डेडली मूव है, जो कि देखो बेयर देखने में तो लगता है कि अरे बहुत प्यारा सा है, आप लोग घर में टेडी बेयर रख लेते हो, पर बेयर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर होता है। ये एक वाइल्ड एनिमल है और जब ये अटैक करता है तो ये भी बिल्कुल वैसे ही अपने शिकार को खाता है जैसे एक लेपर्ड खाएगा या फिर ऐसा कोई टाइगर खाएगा या फिर कोई लायन खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हग का इस्तेमाल मेनली ह्यूमर की तरह इस्तेमाल किया है, बट
असल में क्या है, असल में ये जो हग कर रहा है बेयर, ये एक्चुअली में उसका डेडली मूव है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये बेयर जो है कि आपको हग क्यों कर रहा है, तो बेयर जो है मेनली आपको हग इसीलिए कर रहा है बार बार, जिससे कि वो आपको बार बार अटैक कर सके, यानी बार बार आपको वो इसीलिए जकड़ रहा है कि वो आपको बहुत ज्यादा अटैक कर सके। आते हैं फिफ्थ स्टेंजा पे। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। अब यहाँ पर पोएट जो है ये एक्नॉलेज कर रही हैं, क्या एक्नॉलेज कर रही हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको पता लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है ऐसे इंसान के लिए जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। मतलब ऐसा इंसान मेनली जिसने ज़्यादा जानवरों को ना देखा हो, ज़्यादा उनके कांटेक्ट में ना आया हो, तो ऐसा इंसान ना कंफ्यूज हो जाएगा किसी भी जानवर को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर जो पोएट हैं वो यहाँ पर बताती हैं कि क्रोकोडाइल्स और हाइना को कैसे एक दूसरे से ह्यूमरसली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब यहाँ पर वो बताती हैं कि जो हाइनास होते हैं उनको पहचाना जाता है उनकी लाफिंग साउंड से, ठीक है। जिसकी क्यों लाफिंग साउंड से, क्यों, क्योंकि हाइनास जो होते हैं अक्सर ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, ठीक है। और अगर कंपैरिजन किया जाए क्रोकोडाइल से, तो क्रोकोडाइल्स को एसोसिएट किया गया है क्रोकोडाइल टीयर से। टीयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जिसे बोलते हैं ना कि हाइना को हिंदी में बोलते हैं घड़ियाल, ठीक है। तो घड़ियाली हंसी और मगरमच्छ के आंसू, है ना, ये एक कहावत है ना, जो बहुत जमाने से चली आ रही है, सब लोग एक दूसरे को इस तरीके से बोल रहे होते हैं, है ना। तो ये जो कहावत है, जो पॉपुलर बिलीफ है, उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पोएट ये कहती हैं कि भाई हाइना को आप पता लगा सकते हो कि वो जो सामने वाला जानवर है वो हाइना है, क्योंकि वो हंस रहा होगा, वो लाफिंग साउंड्स निकाल रहा होगा, जिससे ये पता चलेगा वो खुश है। और वहीं जो क्रोकोडाइल्स हैं उनको बता दिया, एसोसिएट कर दिया क्रोकोडाइल टीयर से, जिसका मतलब है कि जो क्रोकोडाइल हैं वो अपना सैड होने का जो तरीका है वो फेक टीयर से बता रहे होते हैं, वो झूठ मूठ का रोना दिखा रहे होते हैं, ये दिखाने के लिए कि अरे मैं तो दुखी हूं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मेनली पोएट ने क्या प्ले किया, पोएट ने मेनली जो पॉपुलर बिलीव्स हैं उनका इस्तेमाल किया फन वे में अपना मैसेज कन्वे करने के लिए कि आप हाइना और क्रोकोडाइल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, इट इज द कैमेलियन यू सी। अब कैमेलियन क्या है, कैमेलियन जो है उसको हम बोलते हैं, कैमेलियन को हिंदी में आप लोग बताएं कि क्या बोलते हैं। मैं अभी एक्चुअली मैं इसको याद नहीं कर पा रही हूँ कैमेलियन को हिंदी में क्या कहते हैं। तरह रंग बदलना, है ना, जैसे ये कहावत भी बोली जाती है गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो कैमेलियन को हिंदी में गिरगिट बोलते हैं। तो कैमेलियन मेनली क्या कैसा जानवर है, कैमेलियन एक छोटा सा रेप्टाइल है ना, जो कि रंग बदल लेता है अपनी सेफ्टी के लिए मेनली, है ना। ये रंग बदलते हैं कि ये आसपास की सराउंडिंग में पहचाने ना जा पाए, कैमोफ्लाज हो जाते हैं मेनली, है ना। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि जो गिरगिट होते हैं वो छोटे छोटे रेप्टाइल्स हैं जो कि अपना जो रंग है उनको ब्लेंड कर लेते हैं आसपास की सराउंडिंग्स में। ब्लेंड करने का मतलब हो गया कैमोफ्लाज कर लेते हैं, ठीक है। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोले इन्होंने बोला कि जो कैमेलियन है इनके ना तो ईयर हैं ना ही इनके विंग्स हैं, ये खुद को कैमोफ्लाज कर लेते हैं इतनी अच्छी तरीके से कि अगर ये पेड़ पर भी बैठे हैं और उस पर कोई पत्ता वत्ता नहीं है तो आप समझ जाइए कि वहां पर एक कैमेलियन जो है वो हाइड कर रहा है, छुपा हुआ है, कैमोफ्लाज हो चुका है, ठीक है। और ये जो तरीका है कैमेलियन का रंग बदलने का, ये एक बहुत ही क्लेवर तरीका है। ये एम्फसाइज कर रहा है कि जो कैमेलियन है उसके पास एबिलिटी है टू बिकम इनविजिबल इन नेचर,
ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें जानी, हमने यहाँ पर जाना कि कैसे एक जो लायन है, ठीक है, तो यहाँ पर मेनली समरी की अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो पोयम जो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो कि कैरोलिन वेल्स ने लिखी है, ये एक तरीके की ह्यूमरस और आयरॉनिक पोयम है जो कि बताती है कि आप किस तरीके से किसी वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप किसी जंगल में जा रहे हैं। पोएट जो हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को प्लेफुल और एग्जैजरेटेड तरीके से, जो कि ये बताता है कि किस तरीके से एक इंसान जो है एक वाइल्ड एनिमल को पहचान सकता है, पर जब तक वो पहचानेगा उनके ऊपर अटैक हो चुका होगा। शुरुआत होती है एशियन लायन से, फिर बंगाल टाइगर पर आते हैं, फिर लेपर्ड, बियर, क्रोकोडाइल, हाइना और फिर कैमेलियन की बात होती है। तो ये सभी जो जानवर हैं ये इनके ना इनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ये हाईलाइट कर रही हैं पोएट, ठीक है, थ्रू फनी एंड इनप्रैक्टिकल एडवाइसेस। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो हमने देखा कि लायन जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके लाउड रोर से, ठीक है, और जब वो हमें अटैक कर रहा होता है। सिमिलरली ऐसे ही जो टाइगर है उसको नोटिस किया जा सकता है तब जब वो हमें खा रहा हो, ठीक। ऐसे ही लेपर्ड की अगर हम बात करें तो लेपर्ड को कैसे पहचानेंगे, लेपर्ड आपके ऊपर तुरंत अटैक कर देगा और वो आपके ऊपर अटैक करता ही जाएगा। फिर अगर हम बेयर की बात करें तो बेयर क्या करेगा, वो आपको टाइट हग देगा। जो टाइट हग है वो एक्चुअली में हग नहीं है, वो एक अटैक है। फिर ऐसे ही हाइना और क्रोकोडाइल की अगर बात करें तो हाइना और क्रोकोडाइल जो हैं दोनों को ही एक दूसरे से भिन्न बताया जा सकता है थ्रू देयर लाफ्टर्स एंड फेक टीयर्स। फिर ऐसे ही अगर हम कैमेलियन की बात करेंगे तो कैमेलियन क्या है, वो इतना अच्छा है ब्लेंडिंग में कि उसको आप पता ही नहीं लगा सकते कि वो पेड़ में बैठा है। अगर पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं एक पेड़ के ऊपर, तो आप समझ जाइए कि शायद वहां पर एक कैमेलियन मौजूद होगा। तो इसमें इस पोयम में राइमिंग स्कीम्स का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, एग्जैजरेशन हुई है, प्लेफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। पोएट जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं एक लाइट हार्टेड और अम्यूजिंग गाइड को टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। इस पोयम में मेनली आयरनी का इस्तेमाल हुआ है टू शो कि किस तरह जिस समय पर आप किसी एक वाइल्ड एनिमल को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं। क्वेश्चन आंसर्स को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा करके नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।